This is dialogue number 2 under the topic of anger management. Ali, modern life is fast paced, so we do lots of the activities. Well, that's probably true. मॉडर्न लाइफ जदीद ज़िंदगी जो है ये फास्ट पेस्ड है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और शायद ये दुरुस्त है. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फास्ट पेस्ड? फास्ट पेस्ड, मूविंग और डेवलपिंग वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, ये चीज़ों का तेज़ रफ्तारी से चलना, फास्ट पेस्ड. प्रोबेबली उर्दू में इसको शायद कहा जाता है, वेरी लाइकली, एज फॉर एज वन नोज और कैन टेल, जैसा कि कोई जानता है, बता सकता है अपने इल्म के मुताबिक, जो कुछ से लगता है कि ऐसा होगा. तो इस वर्ड को हम इस ऐसा कहने के लिए कि आपको लगे कोई चीज़ कि ऐसा हो सकता है, तो आप ये कहना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं वर्ड प्रोबेबली. अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फर्स्ट वी विल यूज़ फास्ट पेस्ड. फास्ट पेस्ड, अ फास्ट पेस्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मंथ. एक ऐसा इंग्लिश कोर्स जो जल्दी आपको ज़्यादा चीज़ें करवाई जाएंगी, स्लोली चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, तेज़ी से सिखाई जाएंगी. फास्ट पेस्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है. प्रोबेबली आई शैल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक. शायद मैं अगले हफ्ते लाहौर जाऊंगा. अब आप अपनी इंग्लिश में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये जो वर्ड दिए गए फास्ट पेस प्रोबेबली, आप इनको खुद से यूज़ करें, इनके सेंटेंसेस बनाइए और उनको कमेंट्स में लिखिए. इंशाल्लाह अगर कोई मसला होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा. Aisha, yes, I have to go to the gym, meet my friends, go shopping, and a lot of other routine life activities that can lead to stress. आयशा कह रही है कि मुझे जिम जाना पड़ता है, दोस्तों से मिलती हूँ, शॉपिंग के लिए जाना होता है और बहुत से रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे करनी होती हैं, जिनसे स्ट्रेस पैदा हो सकता है. यानी काम बहुत ज़्यादा जो करना होता है इंसान ने आम जिंदगी में अपनी हर बंदे ने, जो स्ट्रेस क्रिएट करता है. तो स्ट्रेस मीनिंग अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल टेंशन, जहनी या जज्बाती परेशानी, टेंशन का बायस बने कोई चीज़, तो वो स्ट्रेस कहलाती है. नाउ वी विल यूज़ द वर्ड स्ट्रेस इन सेंटेंस. योर एटीट्यूड इज कॉजिंग स्ट्रेस फॉर मी. तुम्हारा रवैया मेरे लिए परेशानी का बायस बन रहा है, स्ट्रेस का बायस बन रहा है. अब आप इसको यूज़ करेंगे और स्ट्रेस का सेंटेंस बनेंगे. Ali, it's odd that all the time we're trying to find time to relax, but we get stressed trying to do that. ये बड़ा अजीब दिखता है. ऑड का मीनिंग डिफरेंट टू व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड. रूटीन में यूजुअली आमतौर से जैसा होता है वैसा ना हो, उसके अगेंस्ट हो, उसके मुखालिफ हो. एक्सपेक्टेड या जिसकी तवक्को थी वैसा नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि ये ऑड है, स्ट्रेंज है, अजीब दिखाई दे रहा है. और इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे. ऑड, इट लुक्स ऑड टू गो इन द पार्टी विदाउट इन्विटेशन. पार्टी में बगैर इन्विटेशन के जाना और दिखाई देता है. Aisha, I think the problem is perhaps that we are all trying to do too much. आयशा कह रही है कि मसला शायद ये है कि हम बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग, और यही स्ट्रेस क्रिएट करता है. Ali, our expectations have been raised. So if your Wi-Fi connection does not work as it should, or your train is 2 minutes late, we stamp our feet like children. We want things and we want them now. अली कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, जो कि हमारी तवक्कुआत हैं वो रेज कर चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं. रेज्ड मीनिंग इंक्रीज्ड, उनमें इजाफा हो चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई हुई है हमने. हमारी एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ चुकी हैं, तो बढ़ने के लिए इंक्रीज्ड किसी चीज़ को आपने बताना हो कि उसमें इजाफा हो गया, तो वो रेज्ड का वर्ड यूज़ करेंगे. हमारा वाईफाई कनेक्शन अगर उस तरह से काम नहीं करता जैसे होना चाहिए, या ट्रेन हमारी 2 मिनट लेट हो जाए, वही स्टैम्प आवर फीट. स्टैम्प आवर फीट का मतलब ज़मीन पे पाँव मारना, गुस्से से स्टैम्प करना, जैसे स्टैम्प लगाई जाती है सिर्फ पाँव ज़मीन पे मारना. स्टैम्प आवर फीट. वी वांट थिंग्स एंड वी वांट देम नाउ, हम चाहते हैं कि चीज़ें हो जाए और अभी हो जाए. अब रेज को हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे. रेज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट. बड़ी हुई उम्मीदें हमेशा दुख देती हैं. अब आप भी यूज़ करेंगे इसको, इस वर्ड को, रेज्ड को. आप बनाएंगे इसका सेंटेंस. Aisha, and sometimes we get angry with other people. Have you done that, Ali? Ali, oh yes, I think bad things about people who speak loudly. I only get angry on the inside. I don't actually shout at them, but it still makes me mad. अली कह रहा है कि हाँ, मैं उन लोगों के बारे में बुरा सोचता हूँ जो ऊंची आवाज़ में बात करने की आती होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अंदर ही गुस्सा आता है. आई ओनली गेट एंग्री ऑन द इनसाइड. आई डोंट एक्चुअली शाउट एट देम, मैं उन पर चिल्लाता नहीं हूँ, बट इट स्टिल मेक्स मी मैड, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा बहुत आता है, जैसे इंसान पागल हो जाता है गुस्से से. गुस्सा मुझे फिर भी आता है, लेकिन मैं शाउट नहीं करता, अपने अंदर ही इसको फील करता हूँ. आयशा,
Well, I think the solution is to allow more time to do things or do less, but I think the angriest people probably need anger management. That's training on how to control your anger. आशा करिए कि मेरे ख्याल से इन चीज़ों का हल ये है स्ट्रेस को गुस्से को कंट्रोल करने का कि या तो चीज़ों को करने के लिए होने के लिए टाइम ज़्यादा दिया जाए, बहुत जल्द करने की कोशिश ना करें और डू लेस या चीज़ें कम करें। एक्टिविटीज़ को रूटीन लाइफ में एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए, उतना ही काम करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं। बट आई थिंक द एंग्रियस्ट पीपल प्रोबब्ली नीड एंगर मैनेजमेंट। लेकिन जो लोग बहुत गुस्सा करने वाले हैं, जिनको हर वक्त गुस्सा आता है और ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और एंगर मैनेजमेंट क्या है? दैट्स ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। गुस्से को काबू करने की ट्रेनिंग को एंगर मैनेजमेंट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो वर्ड्स मैंने बताए, उनके सेंटेंसेस बताए, इनको आप खुद से सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।